नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की डिटेल शेयर करने वाला हूं। अनएक्सप्लोर्ड भी कह सकते हैं और लेस ट्रैवल्ड भी कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में मनाली की। हम रोहतांग पास भी गए, मॉल रोड भी घूमे, ये पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। मनाली के पास ही बिजली महादेव मंदिर है, लेस ट्रैवल्ड डेस्टिनेशन। हमने बाइक हायर पे ली, ऑफ रोड का रास्ता। काफ़ी कम ट्रैवलर्स इस जगह के बारे में जानते हैं। आप अगर मनाली जाएंगे तो आप ज़रूर जाइएगा। अगर आप बिजली महादेव आना चाहते हैं तो हो सकता है आप ये ऑफ रोड वाला रास्ता पसंद ना करें। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे सही रास्ता है कुल्लू से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। थोड़ा रास्ता ट्रैक का है और थोड़े रास्ते के अंदर सीढ़ियाँ हैं। आप 1.5 से पौने 2 घंटे में आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। 2 घंटे और 10 मिनट की कॉन्टिन्यूस बाइक ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचे हैं। मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया वेदर, आप देखिए क्लाउड्स एकदम हमारे सामने है। ऐसा लग रहा है यहाँ कम से कम 2-4 घंटे के लिए आना चाहिए और यहाँ रुकना चाहिए, लेकिन मेरे को आधे घंटे में यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे वापस पहुँचने में भी लगेंगे। इस तरह से ऑफ रोड की ड्राइव करके, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, हमें वाटरफॉल तक पहुँच जाना चाहिए। चलिए मंदिर चलते हैं। मनाली से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक और डेस्टिनेशन है जिसका नाम है हमटा पास। हमने एनफील्ड हायर पे ली हमटा पास जाने के लिए। रास्ता कच्चा पक्का था। यहां जाने के लिए आपको एसडीएम ऑफिस से परमिशन निकालनी पड़ती है। इस डेस्टिनेशन के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। बैरियर से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम डैम तक आ चुके हैं। आप मेरे बैक साइड में देखिए, पूरे पेड़ हैं, पहाड़ हैं और पूरी की पूरी ग्रीनरी है। और मेरे सामने इतने बड़े बड़े टॉल पहाड़ हैं, हिमालयाज की सीनरी देखते ही बन रही है। और ऑलमोस्ट यहाँ से 200 मीटर पे डैम है, लेकिन डैम पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम वहाँ का व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे। और एक बात आप जानिए कि फर्दर अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। छतरूगढ़ के जगह जो 3 दिन का ट्रैक है, प्रोफेशनल ट्रैकिंग कंपनी और प्रोफेशनल गाइड्स को लेकर आप फर्दर आगे जा सकते हैं, लेकिन मोटरेबल रूट यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक लोकल ने बोला कि जब आप वापस जाएंगे हमटा पास से 3-4 किलोमीटर तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पांडु गुफा दिखाई देगी। जब पांडव वनवास पे गए थे तो उस गुफा में रुके थे। ऐसी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है इस बात के लिए, लेकिन मैं आया हूं तो सोचता हूं चल के गुफा विजिट कर लें। जब हम उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ट्रैवल कर रहे थे तो मुझे काफ़ी ट्रैवलर्स मिले जिन्होंने हमें बताया कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि गंगोत्री में उनको अपनी जर्नी 1 से 2 दिन बढ़ानी चाहिए और गौमुख ट्रैक करने जाना चाहिए। यहाँ पर डेली बेसिस पे 125 से 150 ट्रैवलर्स की लिमिट होती है जो जा सकते हैं। एडवांस में परमिट निकालना पड़ता है। रास्ता ट्रैक का है, बहुत ऑसम है। हमने गौमुख पे अलग से एक एपिसोड बनाया था, आप ये ज़रूर देखिए। आप जब जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे रास्ते में ना पाँव फिसलने का रिस्क भी है कि कहीं पे पाँव अगर गलत पड़ गया, जैसे यहाँ पाँव ऐसे रख दिया तो पाँव मुड़ सकता है। तो ये बात का बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि पाँव हमेशा प्रॉपर ग्रिप में ही रखा जाए। गंगोत्री से 5 किलोमीटर हम गौमुख के रास्ते में आए हैं। तो देखिए आप, पहला ग्लेशियर ठीक हमारे सामने। इसमें ये क्रैक देख रहे हो आप, कम से कम 4 से 6 फीट बड़ा है। नीचे से गंगा नदी बह रही है। पूरा ग्लेशियर मिट्टी से ढका हुआ है। आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये पूरा पिघल जाएगा और पानी में बह जाएगा। एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे हम इस समय खड़े हैं। अब देखो रास्ता कितना छोटा है कि अगर किसी को क्रॉस करना है तो मुझे यहाँ से हटना होगा। मैं आपके साथ नॉर्थ इंडिया का एक और लेस ट्रैवल डेस्टिनेशन शेयर कर रहा हूं। इस जगह का नाम है हुसैनी वाला बॉर्डर। हम अमृतसर से लगभग 2.5 घंटे का सफ़र करके हुसैनी वाला बॉर्डर पहुंचे। वहां जाके जब हमने रिट्रीट सेरेमनी देखी, अपने आप में बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बड़ी नज़दीक से हमने इस सेरेमनी को देखा।
अब मैं आपसे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय की बात करता हूँ। जब आप मेघालय जाएंगे तो शिलोंग घूमेंगे, चेरापूंजी घूमेंगे जिसका नाम सोरा है। सोरा में ही एक लेस ट्रैवल डेस्टिनेशन है जिसका नाम है डबल डेकर रूट ब्रिज। यहां जाने के लिए आपको लगभग 3200 स्टेप्स उतरना पड़ता है, फिर वापस इसी रास्ते से ऊपर तक आना होता है। अगर आप यहां पर जाएंगे थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि ट्रैकिंग है एक तरह से, लेकिन वहां पहुंचकर आपका दिल खुश हो जाएगा। लिविंग रूट ब्रिज देखेंगे और साथ साथ वाटरफॉल। अभी मैं डबल डेकर ब्रिज की सेकंड लेयर में हूं। फर्स्ट और सेकंड यहां पर अलग रूट चल रही है और यहां पर ना एक और रूट सिस्टम तैयार हो रहा है। लगभग 25 साल लगेंगे ये रास्ता तैयार होने में। ऑलरेडी एक रूट जा चुकी है, ऐसे मल्टीपल रूट जाएंगी तो ये भी तैयार हो जाएगा। सामने वाटरफॉल है, चलकर नहाते हैं वाटरफॉल में, बहुत मजा आएगा। मैं आपको सोरा के एक और लेस ट्रैवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताता हूं। इसका नाम है मॉसमाई केव्स। काफी कम ट्रैवलर्स इस जगह जाते हैं, मुझे कारण नहीं पता क्यों। यहां पर नेचुरल केव फॉर्मेशन है। लाइमस्टोन केव देखकर मुझको बहुत अच्छा लगा। ये देखो आप केव अंदर से कैसा है और पैसेज कितना नैरो है। ध्यान से पाँव रखना होगा, नीचे फिसल ना जाए। थोड़ा सा झुक के चलना पड़ रहा है। लगभग 3.5-4 फीट की हाइट है यहां पर। ऑसम एक्सपीरियंस है इस तरह से इतने बड़े केव के अंदर से आना। पाँव का रखेंगे। वैसे वाकई ना इसका जो असली एक्सपीरियंस है ना केव का, वो इस बात में नहीं है कि आप आओ और 5 मिनट में क्रॉस कर जाओ। असली एक्सपीरियंस है आप ध्यान से देखो अंदर से रॉक फॉर्मेशन कैसी है, पानी कैसे गिर रहा है और शेप, डिजाइन, और सबसे मेन बात है ये सब कुछ नेचुरल है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। जब आप मेघालय की आइटनरी प्लान कर रहे होंगे तो शिलोंग, सोरा, डॉकी के अलावा आप मॉफनलूर को जरूर इंक्लूड करिए। जब हम टूरा के रास्ते में जा रहे थे तो हम मॉफनलूर कुछ देर के लिए रुके थे। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। विश्वास नहीं हो रहा मेरे को, मेरी आंखों पे मैं क्या लोकेशन देख रहा हूं, क्या व्यू है। सामने देखिए मॉफनलूर, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बादल देखिए हमारे सामने चल रहे हैं। हम बादलों के बीच खड़े हैं इस समय। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो आप ब्यूटी शब्द ही नहीं है इतनी खूबसूरती को बयां करने के लिए। क्या खूबसूरत लोकेशन है। इस समय सिर्फ एक ग्रुप है जो टूरिस्ट ग्रुप आया हुआ है, अदरवाइज यहां हमारे सिवा और उनके सिवा कोई नहीं है। इसका मतलब ट्रैवलर्स को नहीं पता इस जगह के बारे में। कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन इन वेस्ट खासी हिल्स एरिया। मेघालय घूमते हुए हमें 8 से 9 दिन हो गए हैं। डेली बेसिस पे कम से कम 2 घंटे मैं आसमान की ओर देखता रहता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ के बादल बहुत पसंद आ रहे हैं। अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। इस मूवमेंट पे जो हम बादलों का सामने नजारा देख रहे हैं, ऐसा मैंने पिछले 8 से 9 दिन में एक दिन भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि ये मूवमेंट एक्सक्लूसिव है। अब मैं आपके साथ मेघालय का एक और डेस्टिनेशन शेयर कर रहा हूं जहां पर काफी कम टूरिस्ट ने ट्रैवल किया है। इस जगह का नाम है गारो हिल्स। ये अपने आप में बहुत बड़ा रीजन है। मुझे कारण नहीं पता क्यों, लेकिन मैं 100 टूरिस्ट से अगर बात करूं तो सिर्फ 1 या 2 ही लोग हैं जो बोलेंगे कि हम गारो हिल्स गए हैं। जब हम टूरा पहुंचे, वहां पहुंचकर तो मुझे ऐसा लगा ये अपने आप में कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड है और एक के बाद एक साइट सीइंग एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। दारी बोकरे जब हम गए, वहां पहुंचकर तो मुझे ऐसा लगा कि नाइट स्टे करना बनता है। तो अगर आप यहाँ कैंप करते हो, अगर करते होते तो कहाँ करते? हम लोग कैंप करने से तो इधर ही करता है। अच्छा। और मोस्टली हियर एंड एक जगह है नीचे में, उधर में भी फील्ड में भी कैंप कर सकते हैं। गॉड, जगह बड़ी खूबसूरत है। और दूसरी बात, कैंप करने के लिए रेनी सीजन बेस्ट टाइम नहीं है, तो ये हमें अक्टूबर-नवंबर में करना चाहिए। नवंबर में बेस्ट टाइम। अभी रेनी सीजन में वो लीच होगा ना। हाँ, नवंबर-दिसंबर में आएंगे तो बढ़िया रहेगा। और दिसंबर में सर्दी होगा क्योंकि यहाँ ठंडा लग रहा है मेरे को। बहुत ठंडा है दिसंबर में। कम से कम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कम से कम 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर का फर्क है टूरा वर्सेस दिस प्लेस। ये ठंडा है।
वाह। मेघालय में ट्रैवल करते समय आप काफ़ी जगह नोटिस करेंगे ऐसे ब्रिजेस जिनको केन और बैम्बू से तैयार किया गया है। यहां पर चलकर नदी को पार करना भी अपने आप में एक्सपीरियंस है। अब मैं आपसे सिक्किम में वेस्ट सिक्किम की बात करने वाला हूं। हम गए युक्सम घूमने। वहां पहुंचकर हमें वाकई लगा बड़ा लेस ट्रैवल डेस्टिनेशन है। जब हम घूमने लगे, लोकल साइटसीइंग करने लगे, तो घूमते घूमते हम पहुंच गए कंचनजंगा वाटरफॉल। अब मैं आपको बताता हूं यह जगह क्यों खास है। नॉर्थ सिक्किम में आपने नोटिस किया होगा हमें जो वाटरफॉल देखने को मिल रहे थे एक से बढ़कर एक, लेकिन जब हमने युक्सम में कंचनजंगा वाटरफॉल देखा दंग रह गए। मजा आ गया देखकर। इतना हाई प्रेशर पानी चल रहा है। अब आप देखिए जो हम देखकर आए हैं मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किया क्योंकि कैमरा भीग जाता है इतने पानी के अंदर। मेरे को बीच बीच में ईमेल्स आती हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट कितने दिन में घूम सकते हैं। मैं जनरली मेल का जवाब देता हूं कि आप एक टूर में नॉर्थ ईस्ट के 2 या 3 स्टेट्स को क्लब नहीं करेंगे तो बेहतर है। क्लब करने से आप किसी भी एक डेस्टिनेशन को जस्टिस नहीं कर सकेंगे। बेहतर रहेगा एक बारी में आप एक स्टेट घूमिए, 1 या 2 साल बाद वापस नॉर्थ ईस्ट लौट कर आइए और दूसरा स्टेट घूमिए। अब मैं आपसे असम की बात करता हूं। गुवाहाटी काजीरंगा घूम लेने के बाद हम गए माजुली आइलैंड। यहां पहुंचकर हमने दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड देखा और बहुत ही डिफरेंट हमें एक्सपीरियंस का यहां पर एहसास हुआ। मॉनसून के दिनों में आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र का पानी ऊपर आता है, न्यूज़ में भी आप सुनते होंगे। तो उन दिनों में यहां पर पानी काफ़ी ऊपर तक आ जाता है। समझ लीजिए कि मेनलैंड तक भी काफ़ी बार आता है। उस दौरान में 2 दिन या 4 दिन के लिए फेरी सर्विसेज बंद हो जाती हैं। तो वो टाइम है जब आइलैंड और मेनलैंड एकदम कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको उड़ीसा लेके चलता हूं। जब हम रायगढ़ से जयपुर की ओर जा रहे थे, रास्ते में हम एक वाटरफॉल देखने गए जिसका नाम है डुडुमा वाटरफॉल। हमने हाइट पे खड़े होकर उस वाटरफॉल को एक डिफरेंट एंगल से देखा। शाम को 5, सवा 5 का टाइम था। हमने कोशिश करी वाटरफॉल के पास तक जा सके लेकिन नहीं जा सके। अगर मेरे बस में होता तो मैं एक दिन नाइट हॉल्ट करता और अगले दिन दोबारा जाके उस वाटरफॉल को नजदीक से देखता। इतनी ये जगह मुझे पसंद आई। उड़ीसा की बात हो ही रही है तो मैं आपसे साउथ उड़ीसा का एक और डेस्टिनेशन शेयर कर रहा हूं। इसका नाम है देवमली हिल्स। उड़ीसा की हाईएस्ट पीक है। जब आप यहां पहुंचेंगे, यहां की शांति और खूबसूरती देख के आपका मन करेगा कम से कम आधा दिन यहां पे बिताया जाए और यहां की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाए। मजा आ गया यार। बाकी ऐसा मेरे को लग रहा है कि अगर यहां पर एक कैंप लग जाए और नाइट स्टे हो जाए तो क्या होगा। मतलब सोचो सुबह 5 बजे जब आप उठोगे और ये खूबसूरत नज़ारा देखोगे और रात को क्या मतलब आपको बढ़िया नींद आएगी। इस समय ठंडी लग रही है, मेरे को लग रहा है स्वेटर की ज़रूरत है। तो रात को कंबल भी चाहिए और रजाई भी चाहिए तभी काम बनेगा। वाह। काफ़ी ट्रैवलर्स जब केरला का टूर प्लान बना रहे होते हैं तो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल होता है सेंट्रल केरला के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे मुन्नार, टेकड़ी, बैक वाटर्स और भी बहुत सारे डेस्टिनेशंस। हमने क्या किया, पहले हम सेंट्रल केरला घूमे, फिर हम साउथ केरला गए, साउथ से वापस लौटकर जब हम सेंट्रल आए और फिर चले गए हम नॉर्थ केरला। नॉर्थ केरला की ब्यूटी बहुत अलग है। जो डेस्टिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया उस जगह का नाम है वायनाड। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि रिटायरमेंट के बाद अगर मुझे रीलोकेट होना हो तो मेरी प्रेफरेंस होगी वायनाड। वायनाड में हम एडिकल केव्स घूमने गए। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एडिकल का मतलब होता है 2 बड़ी बड़ी रॉक्स के बीच में एक रॉक। इतना बड़ा केव मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ऊपर देखो आप, ह्यूज साइज रॉक, इसको एडिकल बोलते हैं, स्टोन इन बिटवीन। इसको केव कहना सही नहीं होगा, एक तरह से नेचुरल रॉक फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर है। यहां आके इस तरह का व्यू अपने सामने देखना इज नथिंग लेस देन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मजा आ गया इस तरह का रॉक फॉर्मेशन स्ट्रक्चर देखकर। आप हमारे वीडियोस में नोटिस कर रहे होंगे पिछले 3.5 साल में हमने इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में ट्रैवल किया।
अगर आपकी किसी स्टेट की सीरीज मिस हो गई है या कोई पर्टिकुलर एपिसोड मिस हो गया तो प्लेलिस्ट को रेफर करके उन एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। एक बार माहौल ठीक हो जाएगा तो हम अपनी जर्नी दोबारा प्लान करेंगे और आपसे दोबारा मुलाकात नए डेस्टिनेशन में करेंगे, नए स्टेट में करेंगे। अब आपसे बाय बाय करने का समय आ चुका है, जल्दी दोबारा मुलाकात करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।